तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 पर आज की क्लास में आए हैं। समझेंगे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और एक इंटरवल दिया गया है। देखिए हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप समझिए इसे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से फलन यानी कि ये वाले जो फलन हैं 0 से π/2 ओपन इंटरवल में ह्रासमान है। तो आपको चार सवाल मान लीजिए, यहाँ पर ABCD करके 4 सवाल हैं। तो चारों फंक्शनों में आपको 0 से π/2 इंटरवल ओपन इंटरवल में फलन को देखना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो थोड़ी सी बात आपको पहले से ही आपने समझी होगी कि जब हमारा फलन जो भी है वो वर्धमान फलन होगा तो फिर भैया f' का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप समझते रहिएगा। जब भी कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसके अवकलन का साइन पॉजिटिव होगा। अवकलन यानी कि एक बार अवकलन करेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और बच्चों, और जब कोई फलन हमारा ह्रासमान होगा तो वो जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव साइन को प्रदर्शित करेगा। तो अब बच्चों आपको समझना है कि भैया अगर हम इस A पार्ट की बात करें, देखिए आपको समझना है, इस A पार्ट की बात करें तो यहाँ पर f(x) बराबर आपके पास cos x है। और बच्चों x जो है हमारा वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर। तो इसको आपको समझना है कि ये ह्रासमान है या नहीं है। तो जैसा हमारा वहाँ क्वेश्चन में बात किया है इन्होंने, तो वैसे आपको इसको कर देना है। तो सबसे पहले इसका आप अवकलन करिए तो f' बराबर कितना हो जाएगा, -sin x। अब आप समझिए यहाँ f' बड़ा है 0 से या फिर छोटा है, ये आपको निश्चित करना है इस इंटरवल को लेके। तो देखिए बच्चों, आपका जो यहाँ पर ये जो x है वो बच्चों इस प्रकार से है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर इस प्रकार से है। तो अगर हम इतने sin x की बात करें, बच्चों आप समझिए, चतुर्थांश से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ 0 होता है और यहाँ 90 होता है, इसी को हम लोग π/2 कहते हैं, π/2। तो इस 0 और 90 के बीच में यहाँ पर बच्चों साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? साइन हमेशा पॉजिटिव होता है जब बच्चों हमारा x बिलोंग्स करेगा 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर। ठीक है, तो जब हमारा ये साइन पॉजिटिव है तो कुल मिला के अगर हम देखें आगे निगेटिव लगा हुआ है तो जो भी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी तो बच्चों इस निगेटिव लगे होने के कारण ये आपका टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर साइन x ये 0 से छोटी हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं f' जो है बच्चों 0 से छोटा हो जाएगा जब हमारा x बिलोंग्स करेगा 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर cos x। बच्चों cos x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल में बच्चों ह्रासमान फलन है। कैसा है? ह्रासमान फलन है। ठीक है, इसे आप समझते रहिएगा। अगला पार्ट भी हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ी सी बात है समझने वाली और आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस प्रकार से बता देना है। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला जो है हमारा पार्ट cos 2x है, इसे आपने समझ ही लिया है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो पार्ट है B पार्ट, उसे भी समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो एक पार्ट तो हो गया। अब बच्चों यहाँ पर B पार्ट है। क्या है? B पार्ट। तो यहाँ पर f(x) बराबर cos 2x है। ठीक है, और बच्चों x जो है वही इंटरवल है हमारे पास, ये वाला
जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो बस आपको अवकलन कर देना है। तो ये एफ डैश एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन 2x इंटू 2 और आएगा। तो कुल मिला के हम देखें तो माइनस साइन 2x हो गया बच्चों। अब आपका एफ डैश एक्स तो निकल गया। अब आपको ये पता करना है कि इसका जो एफ डैश एक्स जो है ये 0 से बड़ा है, ये कंडीशन है, या फिर ये कंडीशन है, ये निश्चित करना है। तो बच्चों देखिए 0 से और π/2 इस तरीके से हमारा x डिफाइन है। तो बच्चों अगर देखें हम लोग, देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। अगर हम पूरे इसमें जैसे हम यहाँ 2x बनाना चाहें तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए। तो अगर बच्चों इस साइन 2x की बात करी जाए, इस साइन 2x की, तो ये साइन 2x सपोज दैट ये अब साइन x से ही है। अब आपको इंटरवल क्या लेना है, 0 से पाई, ओपन इंटरवल। तो अब यहाँ पर देखिए चतुर्थांश में देखिए, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ पर पाई होता है। तो कुल मिला के हम लोग 0 से पाई के बीच में साइन x को देखेंगे। क्या देखेंगे, इसको साइन x समझिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारा x की जगह 2x हो गया है, तो फिर ये भी साइन x समझिए। 0 से पाई के बीच में, अब 0 से पाई के बीच में यहाँ पर इतने में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है साइन और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है साइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इतना तो पॉजिटिव है, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। और ये कंडीशन आप इसको लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए, जब हमारा 0 से पाई और 2x पाई ओपन इंटरवल, आप समझ रहे हैं। तो बच्चों ये इतना तो पॉजिटिव हो गया, बट इस -2 होने के कारण पूरी जो सिस्टम है बच्चों, पूरा जो ये फंक्शन आया है ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एफ डैश एक्स आपका 0 से छोटा है, एफ डैश एक्स क्या है, 0 से छोटा है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये एफ एक्स बराबर cos 2x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल में ह्रासमान फलन है। कैसा है, ह्रासमान फलन है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, ह्रासमान फलन है। तो देखिए बच्चों अगला पार्ट भी हम लोग इसी तरीके से समझ के करेंगे। तो यहाँ आपने समझ लिया है तो कुछ है नहीं सवालों में, बस आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सवाल तो बहुत सरल हैं, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सी पार्ट की बात करें बच्चों, यहाँ पर आपके पास एफ एक्स बराबर cos 3x है। इसका भी आप अवकलन कर दीजिए, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 sin 3x। और बच्चों x जो है आपका वो बच्चों 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अगर आप बच्चों थोड़ी सी बात अगर हम लोग करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ और भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करें तो -3 sin 3x बराबर 0। और बच्चों -3 0 के बराबर होगा नहीं, तो sin 3x बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए, तो sin 3x बराबर हमारा जो इंटरवल है बच्चों वो 0 से, मतलब देखिए यहाँ पर इंटरवल की बात करें तो 0 से कितना है, π/2 के बीच में। अगर बच्चों हम यहाँ से हमें देखिए यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे, चलिए उसको तो बाद में कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए इंटरवल हमारा 0 से π/2 के बीच में है, साइन और साइन पाई ले लें अगर साइन पाई, तो बच्चों देखिए समझिए आप, साइन पाई का मान 0 होता है, यद्यपि यहाँ 0 लिखा गया है, तो हमने इसको साइन पाई और साइन से साइन हटा दें तो 3x बराबर पाई आ गया और x का मान आपका π/3 आ गया। और लेकिन बच्चों हमें x को इस इंटरवल तक करना है,
तो आप समझिए एक हमारा ये पॉइंट आ गया। तो हम लोग अगर देखें तो हमारी ये लाइन सपोज दैट 0 से π/2 के बीच में लेना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका π/3 ले सकते हैं। तो एक इंटरवल बच्चों ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया। तो इन दोनों में हम लोगों को फलन को चेक करना है कि कहाँ फलन हमारा ह्रासमान है, कहाँ हमारा फलन वर्धमान है। अगर सपोज दैट दोनों इंटरवलों में हमारा फलन ह्रासमान आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान फलन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग वैसा उत्तर देंगे। तो समझिए इस बात को। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझना है, पहले हम लोग 0 से π/3 की बात करेंगे। 0 से π/3 ओपन इंटरवल पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, x बिलोंग्स इसके लिए बात कर रहे हैं। और हमारा देखिए f(x) बराबर -cos3 sin 3x है। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को समझिए। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3x है तो हम इसको भी 3 बना देंगे। तो 0 यहाँ 3x हो गया, यहाँ से पाई हो गया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप। तो अगर हम चतुर्थांश में जाएं तो sin x 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि sin 3x पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इसे आप मिटा ले रहे हैं। तो जब बच्चों ये पॉजिटिव रहेगा, आगे -3 लगा है, तो ये f(x) जो बच्चों है वो निगेटिव ही कंप्लीट रूप से हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं f(x) बराबर cos 3x। ठीक है, किस इंटरवल में? 0 से π/3 ओपन इंटरवल में ह्रासमान फलन है। ठीक है, कितना है, कैसा है, ह्रासमान फलन है। ठीक है, इतना आप नोट करें, इतना आप नोट करें। अब आगे बात करते हैं इस इंटरवल की, π/3 से π/2 के बीच की बात करेंगे। तो इतना आप लिखें, फिर आगे समझेंगे। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, इसको हम दोबारा से साफ कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमारा जो इंटरवल है बच्चों, अब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं π/3 से π/2 के बीच की। और बच्चों देखिए f(x) बराबर आपका फिर वही 3 sin 3x। और बच्चों यहाँ पर जो x है हमारा वो π/3 से π/2 के बीच, हम यहाँ पर 3x बनाएंगे। तो 3 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ तो पाई हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पर 3 π/2 हो जाएगा। अब बच्चों इस sin 3x को आप x sin x समझिए। तो इस sin x को देखिए, sin 3x। अब देखिए यहाँ पर इस चतुर्थांश में लेके चलते हैं आपको, 0 से π/2 पाई। ठीक है, पाई हो गया, यहाँ पर 3 π/2 होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें यहाँ से आपको कहाँ जाना है, वो सॉरी पाई से, कहाँ से, पाई से, पाई से 3 π/2 के बीच में देखना है। क्या देखना है, पाई से 3 π/2 के बीच में देखना है। तो यहाँ पर जो बच्चों होता है साइन नेगेटिव होता है, तो कह सकते हैं ये नेगेटिव है। कितना है, नेगेटिव है। और बच्चों जब ये नेगेटिव है, आगे से नेगेटिव लगा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों -3 sin 3x पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ये निगेटिव है, फिर आगे निगेटिव लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग कंप्लीट रूप से कह सकते हैं ये f(x) जो है बच्चों हमारा इस इंटरवल में कैसा है, 0 से बड़ा है। तो हम अब अगर कंप्लीट रूप से f(x) की बात करें, f(x) बराबर cos 3x। तो बच्चों x बिलोंग्स टू कितना, π/3 से π/2 में फलन जो हमने लिख दिया है वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो बच्चों उतने इंटरवल पर हमारा फलन ह्रासमान था और फिर इस इंटरवल पर हमारा फलन वर्धमान है। तो हम लोग कंप्लीट रूप से इसका आंसर लिखेंगे तो ह्रासमान तो नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे आपको
दिखा देना है, दोनों इंटरवलों पर आपको दिखा देना है। एक पार्ट बचा है उसको भी देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है वो भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा माइंडर चलाना होगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं अगला पार्ट। आप देखिए बच्चों, आपके पास एफ एक्स बराबर टेन एक्स है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये डी पार्ट है, तो एफ डैश एक्स बराबर आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। और एक्स बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर। देखिए बच्चों, एक्स का मान चाहे जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ जाए, मतलब एक्स की जगह जो भी इसके बीच का मान रखें, भले ही हमारा सेक एक्स निगेटिव हो जाए, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये टोटल वैल्यू कह सकते हो कि ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखिए, आप समझ तो रहे ही हैं, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स बड़ा रहेगा 0 से, ठीक है। तो यानी कि एफ एक्स बराबर टेन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल में कैसा फलन है, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से हम लोगों ने ये चारों पार्ट कर लिए हैं। तो बच्चों, एक सवाल हम लोग इसके साथ ही और भी करना चाहते तो हैं, लेकिन हमारा वीडियो बच्चों लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आपको अगले सवाल की चर्चा करके बताएंगे कैसे उसे लगाना है, क्योंकि आप केवल एक सवाल समझेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो बच्चों, यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया हो, हालांकि इसमें 4 पार्ट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें और दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।